हेडिंग लिखो, राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। इसमें समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसे बीच में एक बार आया था, जिक्र बीच में किया था, और उस समय भी हमने डबल डेरिवेटिव का मतलब समझा था। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और इसको हम क्या लिख देते हैं, या हम इसको y डैश भी लिख दें इस तरह से, या इसको f डैश x ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूं कि इसको दो बार डिफरेंशिएशन कर दो फिर से, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लेट से, ठीक है। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे तो इसका मतलब है इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और इसी चीज को y डबल डैश कर दे, या फिर f डबल डैश x ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर देते हैं। यदि हम चाहें कि dy dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन लिखना है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे डी क्यू वाई डी एक्स क्यू, और जिसको लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश ऐसा, और f ट्रिपल डैश x ऐसा लिखेंगे, चलेगा। अच्छा, और देख लेते हैं। यदि हम देखें यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ डी क्यू वाई डी एक्स क्यू, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या लिखा जाएगा बताओ, अब जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे इसको, वाई डी एक्स टू पावर 4, जिसको y 4 लिख देंगे और f 4x ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे ही nth डेरिवेटिव के लिए n टाइम्स y का डिफरेंशिएशन हो, n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x can be written as ny अपॉन डी एक्स के पावर n ऐसे लिखा जाता है। और इसको एफ एन एक्स ऐसे लिख देते हैं, है ना। एन ऐसे नहीं, डैश मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था डबल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें लेट से एक क्वेश्चन है कि डी वाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसको कैसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ, कर पाओगे क्या उसको सिंप्लीफाई। हाँ मतलब चलो इसको अलग अगले पेज पर लिख लेते हैं हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसकी एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ कितना आएगा। तो नहीं, अच्छा बताओ क्या आया आपसे। So -1 upon dy by dx whole square into d square by dx. dy by dx का होल स्क्वायर, हाँ, into d square y by dx square. d स्क्वायर y by d x square. हाँ, हाँ चलो देख लेते हैं कैसे। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, dy dx ऑफ dy by dx की पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 इंटू dy by dx की पावर -2 इंटू dy dx ऑफ dy by dx। समझे, मतलब ये इस तरह से चेन रूल लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। इसको यदि आप रीअरेंज करोगे ना, तो ये माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसका आंसर करना, है ना। क्वेश्चन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर is equal to there are four options. A, we have d square y dx square to the whole power minus 1. B option d square y dx square into dy by dx to the power minus 3. C option लिखो, minus d square y dx square into dy by dx to the power minus 2. And D option लिखो, minus d square y dx square into dy by dx to the whole power minus 3. हाँ. आपको बताना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. आंसर कितना आ रहा है आपसे? डी आ रहा है? डी. हाँ. ओके, डी आपसे आंसर आ रहा है. चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे. तो देखो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि डी वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई है ना. हाँ. अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैन इट बी रिटन लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई. थिंक अबाउट इट. देखो यहाँ पे, हाँ देखो ध्यान से, डी वाई है ना, डी वाई बाई डी वाई, तो ये डी वाई डी एक्स ऑफ दैट हो गया इसकी पावर माइनस इंटू डी एक्स बाई डी, ये कट हो जाएगा तो डी वाई हो जाएगा. तो समझ आएगा. अब ये नेक्स्ट स्टेप लिखना है हमें. देखो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इसकी पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना होगा? -2 इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएशन. तो क्या ये डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और इंटू ये डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या इसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख दे. तो ध्यान से देखो ये हो कितना गया, क्या हो गया बताओ? ये माइनस तो आएगा ही आएगा, है ना, माइनस आ गया. और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 आ जाएगी ना. है ना. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? क्या ये डी ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आगे बढ़ो. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. अब देखो इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, पहले डबल डेरिवेटिव देखते हैं कैसे निकालते हैं. इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln x है, देन फाइंड y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश. फाइंड करो. क्या आंसर आया? y डबल डैश 5x plus 6x ln x. y डबल डैश कितना आया? 5x plus 6x ln x. 6x ln x. बिल्कुल सही जवाब. और y ट्रिपल डैश कितना आया? 11 plus 6 ln x. 11 plus 6 ln x है ना. हाँ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो. If
if y is equal to a cos nx plus b sin nx, then show that d square y dx square is equal to माइनस एन स्क्वायर वाई। शो करो। हाँ। ये कहीं देखा तुमने ये एक क्वेश्चन? तो ये कहाँ पे याद- देखा बताओ? अरे ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है? हाँ एग्जैक्टली ये, और वो वेलोसिटी है। हाँ जो भी हो, मतलब वेब वेब किसी क्वेश्चन की टेस्टिंग करनी हो वेब के लिए तो उसके लिए ये करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, है ना? करो जल्दी से फटाफट आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको। एक मिनट। हाँ हाँ, आई थिंक ये आ जाना चाहिए तुमसे। वाई डैश कितना आ जाएगा बताओ? एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस एन ए साइन एन एक्स और प्लस एन बी कॉस एन एक्स, है ना? ऐसे। और वाई डबल डैश कितना आ जाएगा? माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन एन एक्स ना। और इसमें माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो और वो y बन है ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, है ना? ए कॉस एन एक्स, और ये ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स कितना हो जाएगा? ये y ना, y डबल डैश कितना हो जाएगा? y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर y, है ना? तो हो गया बस, और यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे शो हो गया। राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, इफ y is equal to 1 upon x to the whole power x, then find y double dash 1। आंसर करो। देख लेना। चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना, कैसा आएगा ये। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो ये कैसा है? लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। तो वही ln y इज इक्वल टू क्या? ln x, ln 1/x आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस x ln x, सही है? ln y। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ln x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा ये, ठीक है? तो ये कितना हो गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स 1 प्लस ln x, है ना? और y है कितना बाय द वे? सर वो डालो मतलब, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉल दिस v1। अच्छा, अभी हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो u इंटू वी रूल लगा देता हूँ। वाई डैश 1 प्लस ln x चलेगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस वाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ठीक है? अब हमें चाहिए क्या? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बाई एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वाई डैश 1 1 और इंटू 1 प्लस ln 1 माइनस वाई ऑफ 1 अपॉन 1, यही आएगा ना? तो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वाई डैश 1 और ये ln 1 तो 0 होता है,
तो माइनस वाई ऑफ वन। तो ये दो वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो वाई डैश हमें, ये वाई डैश ही है ना, वाई डैश एक्स ही है, हाँ ये गिवन है और y इतना गिवन है। तो y ऑफ वन पहले तो ये देख लेते हैं, ये है। तो ये क्या होगा, 1/1 की पावर 1, क्या ये 1 आ जाएगा, है ना। और y डैश 1 की बात करें तो y डैश x ये है, तो हाँ ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई ऑफ वन, 1 प्लस ln 1। हाँ ठीक है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 हाँ प्लस 0 1, तो ये माइनस वाई ऑफ वन। और y ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ना, चेक हाँ चेक, तो ये -1 हो गया। तो दोनों ही वैल्यू निकल आई, एक ये और एक ये, दोनों ही वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो अब हम क्या y डबल डैश 1 निकाल सकते हैं, हाँ y डबल डैश वेन x इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा ये देखो, माइनस 1 y डैश 1 की वैल्यू, y डैश 1 की वैल्यू -1 है, एंड माइनस y ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया। तो क्या ये 0 आ गया, y हाँ। डबल डैश 1 इज 0, सो तो दैट इज। मैंने क्या, हाँ मैंने बिगिन में ln 1/x को मैंने माइनस में लिया, मैंने वैसे ही छोड़ दिया और उधर से मैंने यूवी रूल डाल दिया। हाँ, तो हो सकता है फिर गलती आ जाए, फिर मतलब बीच में कैलकुलेशन एरर हो समथिंग, समझ आए। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या हम लोग, हाँ राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ y is equal to sin inverse x to the power 2, then show that 1 minus x square times d square y dx square minus x dy by dx आई थिंक ये सम is किया है equal मैंने। to 2। शो करो। हाँ। सो दिस कब किया, तो ये सेंगिस का ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो चलो कोई नहीं, अभी तो वो करो। साइन, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ऑल्दो आपसे आ गया ना, हाँ सर। ओके। चलो मैं जल्दी से क्विक कर देता हूँ। y डैश कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। हाँ हाँ अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या कि ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है, ठीक है। स्क्वायर हाँ। कर दे दोनों तरफ, चलिए। हाँ स्क्वायर बोथ साइड, तो कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x, हाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो क्या ये y आ जाएगा हाँ हाँ ना। नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2x वाई डैश का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2 वाई डैश इंटू वाई डबल डैश, चलेगा, हाँ है ना, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या 4 वाई डैश आ जाएगा, हाँ थिंक अबाउट इट। हाँ सर। देखो वाई डैश 0 तो है नहीं, वाई डैश की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो आप वाई डैश कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो वाई डैश कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस 2x अब देखो यहाँ पे क्या -2 वाई डैश कॉमन ले सकते हैं, इंस्टेड की ऐसा करें, -2 वाई कॉमन ले सकते हैं, थिंक अबाउट, -2 वाई डैश कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, या मतलब सिर्फ 2 वाई डैश कॉमन ले लें तो कितना आएगा, यदि 2 वाई डैश कॉमन लेते हैं तो क्या
माइनस एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश और 2 वाई डैश कॉमन लिया तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2 वाई डैश इंटू 2 आ जाएगा। हाँ अब देखो इससे ये कट कर देता हूं क्योंकि वाई डैश जीरो नहीं है, वाई डैश जीरो नहीं तो कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई डबल डैश और माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2 आ गया। बस देखो यही तो प्रूफ करना था। तो मैंने अलग आपने थोड़ा लेंदी किया होगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। समझ मेरा आया? एक्चुअली हाँ सर, तो तीन चार स्टेप नहीं हो गए और सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगा। हाँ क्या किया बताओ। सब dy by dx ढूंढना, फिर d square y by dx स्क्वायर ढूंढना, और फिर मतलब वो इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ हाँ फिर इसमें इसमें पुटअप कर दिया होगा फिर। हाँ सर एकदम। हाँ तो नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है हाँ वो भी ठीक है। हाँ सर नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ सर। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। इफ x is equal to t plus 1 and y is equal to t square plus t cube, then find d square y by dx। exactly। हाँ सर बार सही कर से चुके हैं क्या हम लोग ये सर क्वेश्चन? ये नहीं किया, बट वो सैंडविच में ऐसे ही समझ। ओके चलो करो करो जल्दी से। चलो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। वैसे आपका आंसर कितना आया? और 2 + 6t। 2 प्लस हाँ यही आ रहा है। ठीक है चलो फिर जल्दी से इसको तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्चुनेटली इसमें dx by dt 1 है, तो प्रॉब्लम नहीं है। dx बाई dt कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। अच्छा dy बाई dt कितना आ रहा है? 2t + 3t स्क्वायर। 2t प्लस 3t स्क्वायर ना। तो हाँ इसका मतलब dy बाई dx की बात करें तो ये क्या होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये कंसेप्ट हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। तो ये चेन रूल का फिर से मैं इसको एक बार बताता हूँ। तो ये कितना है 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है dy बाई dx। अब d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो इस ये dy बाई dt ऑफ dy बाई dx इंटू dt बाई dx आ जाएगा ना। थिंक अबाउट इट। मतलब ये जो भी आया dy बाई dx ये जो 1 है इसको एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस 3 इंटू 2t ना, है ना। और dt बाई dx dx बाई dt 1 है तो dt बाई dx भी 1 आएगा। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 6t, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। इफ x is equal to 2 cos t minus cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t, then find value of d square y by dx square at t is equal to pi by 2। समझ आया? हाँ सर। आंसर निकालो जल्दी से। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। ऐसे करेंगे तो dx बाई dt पहले तो ये निकाल लें इजीली। तो कितना आ जाएगा ये -2 sin t और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा +2 sin 2t ना। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा
माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t आ जाएगा, और dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 cos t ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 cos 2t, हाँ है ना, 2 cos 2t। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो ये 2 कट हो जाएगा ना, ये हाँ, मैंने वही किया, वो सबसे पहले सारे टू cos काटे। t माइनस cos 2t, t अपॉन कितना आ जाएगा sin 2t, 2t माइनस sin t, हाँ ठीक है। अच्छा, cos t माइनस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें आप चाहें तो, या फिर u बाई v का रूल भी लगा सकते हैं, बताओ क्या करें, यू बाई वी किया, हैं? मैंने तो यू बाई वी किया। इससे अच्छा है कि हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दें, उससे थोड़ा ये आसान होता दिखेगा। तो देखो कितना होगा 2 साइन ये c प्लस डी बाई टू 3t बाई टू और साइन t माइनस सी बाई टू, मतलब t बाई टू आ जाएगा, और नीचे क्या होता है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c माइनस डी बाई टू, मतलब t बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू, तो 3t बाई टू। और देखो इसमें कुछ कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो गया, साइन टी बाई ये कट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, tan 3t by 2। tan 3t बाई टू आ गया। हाँ, तो कॉल दिस भी 1, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये डी बाई डी टी ऑफ tan 3t बाई टू इंटू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ डी टी बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया बताओ इसका डिफरेंशिएशन, sec x² 3t by 2 बाई टू इंटू 3 बाई टू और इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी ये है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा साइन 2t माइनस साइन टी ना, हाँ 2 टाइम्स साइन 2t माइनस साइन टी, ये आ गया इस तरह से। अब हमें चाहिए t इक्वल टू पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई टू, तो अच्छा है कि एक t के टर्म्स में दिया है, कई बार ये x के टर्म्स में भी दे दिया जाता है तो फिर उसमें t निकालना पड़ता है, तो चलो ठीक है। यहाँ पे ये बताओ ये कितना आएगा, ये थिंक अबाउट इट, ये 3 पाई बाई 4 ना, 3 पाई बाई 4 क्या √2 आएगा, हाँ माइनस √2 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, हाँ 3 बाई टू इंटू 2 इंटू 1 बाई 2। अच्छा हाँ, यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू 0 माइनस और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आ गया, तो तो 3 अब by आप देखो ये कट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई -3/2। क्या इतनी बात समझ आई? तो इससे तो सेम ही मतलब ऑलमोस्ट ना, अगर u by v करते तो। हाँ, मुझे लग रहा है कि u by v करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, क्योंकि u by v देख लो जो भी है, जो भी तो है क्योंकि पेपर में बेटर देन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, तो बस सीधा सीधा जो आता है वो करो। आप एक बार देख लीजिए, आपको बेटर लगे तो आप u by v लगा दीजिए, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके सामने कर दिया तो है। नहीं अभी से यही करूंगा, ये तो मतलब नया मेथड है ना, समझ आया ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, y is equal to sine of sin x, sine of sin x, then prove that y double dash plus 10x into y dash plus
y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। प्रूव करो जल्दी से फटाफट। देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए, आपसे हो गया होगा। तो y डैश कितना आ जाएगा, ये cos ऑफ sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा ना, है ना। और y डबल डैश कितना आ जाएगा, y डबल डैश, अब देखो इसमें u इंटू वी रूल लगने लगेगा, cos ऑफ sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ये साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो तो cos cos इसका x हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ साइन एक्स को y लिख, हाँ, तो ये y पुट कर देते हैं, y डबल डैश इक्वल टू माइनस cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस y कितना cos इसका x हो जाएगा, cos इसका x, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये 10x y डैश के टर्म्स में लिखते, y डैश ये आ रहा है ना cos ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे cos ऑफ साइन एक्स है इंटू cos x, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस cos ऑफ साइन एक्स इंटू cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकता हूँ। तो ऐसे मतलब क्यों, मतलब मैंने तो बस डायरेक्टली उधर डाला आगे। हाँ मतलब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, y डैश है ना, तो माइनस वाई डैश 10x माइनस वाई कॉस स्क्वायर x, आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया होगा। हाँ सर एग्जैक्टली। हाँ, जबकि यहाँ बिना सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट आ जाता है, हो गया ना, y डबल डैश प्लस वाई डैश 10x प्लस वाई कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई, हाँ सर। क्लियर हो गया ना। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हाँ सर। डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल, जैसे dy dx ऑफ एक डिटर्मिनेंट है 2x 3x स्क्वायर माइनस 1 4 5 3x माइनस 7 6x और यहाँ पे 0 4x क्यूब 2, ऐसा कुछ है। तो होता क्या है कि इसमें एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन करते हैं और कीपिंग अदर रो एज कांस्टेंट। तो इसमें और ऐसा भी हो सकता है कि आप रो वाइज डिफरेंशिएट कर लीजिए या कॉलम वाइज, यदि रो वाइज कर रहे हो तो रो वाइज ही करते रहोगे और कॉलम वाइज कर रहे हो तो कॉलम वाइज कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ए का डिटर्मिनेंट इज सेम एज ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आप रो वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और कॉलम वाइज। तो मैं इसको ना रो वाइज करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। पहले रो वाइज करेंगे तो कैसे आएगा, रो वाइज में इस फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 6x and 0 and keeping other row as it is 5 3x minus 7 and 6x और यहाँ पे 0 4x क्यूब एंड 2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और कीपिंग अदर रो एज इट इज, मतलब 2x 3x स्क्वायर माइनस 1 4 और इधर कितना आ जाएगा 0 3 एंड 6 और यहाँ पे 0 4x 2 आ जाएगा एंड प्लस अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड रो का एंड कीपिंग अदर टू रो एज इट इज 2x
3x² - 1 4 एंड ये 5 3x - 7 6x और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये 0 और ये 12x² 0। हाँ समझ आया ना? इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ क्या क्लियर हुआ? हाँ तो अभी भी और भी है, एल हॉपिटल रूल भी है, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, हमने लिमिट में किया हुआ है, और जो भी टेक्निक्स थे, मेथड थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिफरेंशिएशन। समझ आया? आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो वो भी हमने पहले ही पढ़ चुका है ना, लेबनिज। कहाँ पढ़ा हुआ है? न्यूटन लेबनिज। हाँ, न्यूटन लेबनिज थे, जहाँ पे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों सेम ही है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी आज अब मतलब ये इतना ही होगा, फिर अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।